ठीक है। इत रात अखंड सो टाली न टले भी कहा आगे उगिया रे दिन। सखिया पीऊ उठे सब घर से एक घरा कौन रे उठ करी। ऊपर करियो थोड़ा। नित्य वृंदावन में तो अभी भी अखंड रात्रि है जो कभी समाप्त नहीं होगी। किंतु श्री भागवत में यह भी कहा गया है कि रात्रि बीतने के पश्चात प्राप्त काल भी हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण जी एवं गोपियां अपने अपने घरों में उठे हैं। यह प्रश्न यह है कि यह नया घर कौन है जिसमें अखंड रात्रि बीत जाने के बाद सवेरा भी होता है। नित्य वृंदावन, यानी कि नित्य वृंदावन जैसे कि हमारी आत्मा में नया नवीन नित्य वृंदावन बन रहा है और वह भी अखंड है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। किंतु श्रीमद् भागवत में यह भी कहा गया है कि रात्रि बीतने के पश्चात प्राप्त काल भी हुआ। प्राप्त काल भी यानी कि जो रात्रि थी उसके बाद सवेरा भी हुआ है। यानी कि जब हमें कोई अखंड ज्ञान अंदर का मिलेगा तो तब हमारा सवेरा होगा, उसके जब हमारी रात्रि हो जाएगी और उसके बाद हमारा नया सवेरा भी होगा, जिसमें श्री कृष्ण जी एवं गोपियां अपने अपने घरों में उठे हैं। यानी कि जो हमारे चार अंतस्करण है उसमें श्री कृष्ण जी यानी कि हमारे राज्य हमें हमारे घर घर में गोपियां अपने अपने घरों में यानी कि आत्मा उस परमात्मा में विलीन होके जो जो उसका नूतन घर बना यानी कि उसके हृदय में जो मंदिर बना उसमें यह अपने घरों में उठे हैं। यह प्रश्न यह है कि यह नया घर कौन सा है जिसमें अखंड रात्रि बीत जाने के बाद भी सवेरा भी होता है। यह मतलब प्राणनाथ जी यह कह रहे हैं कि जिसमें अखंड रात्रि बीत जाने के बाद नया सवेरा हुआ है। तो यानी कि अखंड रात्रि तो ये होगी ना जो हमें हमें अब तक अभी पता नहीं था, तो वो तो बीत चुका। पर अब जो नया ज्ञान मिल रहा है उसमें हमारा नया सवेरा ही हो रहा है। यह दृश्य उस नए ब्रह्मांड का है जिसमें महाप्रलय के पश्चात वेद ऋचा एवं प्रतिबिंब सखियां प्रकट हुई हैं। वेदों में अखंड रास की अनुभूति के लिए 12,000 सखियों का रूप धारण किया किया तथा कुमारिकाओं के जीव जीव जिन्होंने रासलीला का वरदान मिल चुका था वे भी सखी रूप में अवतरित हुई। इन्हें प्रतिबिंब की सखियां कहते हैं। जैसे कि मतलब कि जो वेद ऋचा है जो ज्ञान से प्रकट हुई, ब्रह्म कुमारी जो हमारे उससे मतलब ब्रह्म कुमारी का है जो हमारे इस जीव से प्रकट हुई, और रासलीला का वृंदावन वरदान मिला था। ये समझ में नहीं आ रहा आंटी, इसका आप क्लियर करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने बताया ना, पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, कुमारिकाओं के का वरदान मिला चुका था, वे भी सखी रूप में अवतरित हुई। इन्हें प्रतिबिंब की सखियां कहते हैं। वैसे तो ये है जैसे कि वेद ऋचा है, कुमारिका है, और जो ये वो हो गई प्रतिबिंब की जो सखियां, क्या ये है तो तीनों हमारे ही अंदर, जैसे कि जीव, ब्रह्म कुमारी, वेद ऋचा और ये जो है ब्रह्म सृष्टि, ये तीनों एक ही है। कोई एक मन से प्रकट हुई, एक बुद्धि से और एक चित्त से। इसमें मतलब ये समझ में आ रहा। इससे आगे वाली इसमें ये देखो, ध्यान देना जी, क्या कह रहे महाराज जी। कह रहे नित्य वृंद तो अभी भी अखंड रात्रि है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, जो हमारी रात रात्रि चल रही है। कहाँ पर की और अखंड लिख के महाकारण जो आज भी नित्य निरंतर चल रही है ना। श्रीमद् भागवत में यह भी कहा गया है कि रात्रि बीत जाए, साक्ष्य लिखी हुई थी ना, उसमें साक्षी के रूप में बता रहे हैं कि रात्रि बीत जाने के पश्चात प्रातः काल भी हुआ है, जिसमें श्री कृष्ण जी और गोपियां अपने अपने घरों में उठी। अब कौन सी रात्रि बीती, बात दिन हुआ। और दूसरी बात कह रहे हैं कि जिनमें श्री कृष्ण जी और गोपियां अपने अपने घरों में उठी। तो प्रश्न यह है कि मैं किस
तो कोई सुंदर साथ बताएगा कि ये नया घर कौन सा, कहाँ पर गोपियां और कृष्ण जी अपने अपने घरों में उठी प्रातः काल होने के बाद? तो ब्रज में ही तो थी थी आंटी। ब्रिज में, बिल्कुल सही है। ब्रिज में उठी थी, है ना, क्योंकि वो नया ब्रह्मांड बनाया। और फिर रात की रात्रि, तो रात्रि अखंड हो जानी चाहिए, और रात्रि चल रही थी केवल ब्रह्म से हुई सबलिक ब्रह्म के माता। यानी जो रात की रात्रि तो हुई बेहद मंडल में, जो हमेशा, क्योंकि वहां पर कोई चीज बनती है तो फिर वो मिटती नहीं, अखंड है। और उसके बाद जब ये प्रकट यहाँ पर तीसरा ब्रह्मांड बना, तो तीसरे ब्रह्मांड में श्री कृष्ण जी और गोपियां अपने अपने घरों में उठी। जैसे कहते हैं अपने अपने घर उनके, है ना, वो उनके जैसी। लेकिन उनमें हम श्री कृष्ण जी के अंदर राज्य भी नहीं थे, जिसमें रात्रि बीत जाने के बाद सवेरा भी होता। फिर प्रश्न उठा रहे कौन सा नया घर है जिसमें अखंड रात्रि बीत जाने के बाद सवेरा भी हुआ? भाई जब अगर रात्रि अखंड है तो फिर दिन कैसे हुआ, और दिन अखंड है तो फिर रात्रि कैसे हुई? तो इसमें उलझन है। क्यों उलझन है? क्योंकि एक है बेहद मंडल में और एक है हद मंडल में, लेकिन तारतम्य न होने के कारण इन दोनों को यही काल माया के ब्रह्मांड में घटित कर देते हैं। जिसे तो चरण बता रहे हैं ना वैष्णव, कि भाई तुम यही कह रहे हो तो फिर यही कैसे? अगर रात्रि अखंड हो गई तो नहीं होना चाहिए, और दिन अखंड हो गए तो रात्रि नहीं होनी चाहिए। फिर कैसे संभव हुआ कि दिन भी अखंड है और रात्रि भी अखंड है? भाई रात्रि भी होने के बाद दिन भी हुआ। तो रात्रि दिन की चल रही है रात की, वो बेहद मंडल में चल रही है, और दिन जो निकला तो दिन यहाँ काल के ब्रज में हुआ, जो तीसरा ब्रह्मांड बना, है ना। तो इसमें यहाँ कह रहे हैं, यह दृश्य उस नए ब्रह्मांड का है जिसमें, अब ध्यान देना, चलिए बहुत अच्छा भावार्थ को है, एक एक चीज का खुलासा सुनो साथ जी, हमारे लिए एक आशीर्वाद के रूप में ही है ये सब। यह दृश्य नए ब्रह्मांड का है जिसमें महाप्रलय के पश्चात, ध्यान देना, एक तो रास हमारी बेहद में हुई, उसके बाद जब तीसरा ब्रह्मांड बना तो रासलीला से बना, तो रासलीला भी हुई 6 महीने की। उसके बाद दिन दिन निकला और गोपियां और श्री कृष्ण जी रास खेल खेलकर अपने घर में गई। तो जो अखंड वाली वो तो वही है, और जो यहाँ कालमाय में उसके बाद यहाँ पर ये दिन निकला। तो इसलिए कह रही है सारा दृश्य उसने ब्रह्मांड का है जिसमें महाप्रलय के पश्चात, यानी जब महाप्रलय हुई, तो वेद ऋचा, वेद ऋचा कौन है? जो परिणव ब्रह्म में वेद सूक्ष्म रूप यानी चेतन, सूक्ष्म रूप चेतन, जिनके, तो उन्होंने ये कामना की कि हमारे साथ में भी ये रासलीला की जाए। तो ये वेद ऋचाओं को यहाँ पर बनाया गया है, और प्रतिबिंब की संख्या प्रकट हुई। हाँ, वेद ऋचाएं प्रतिबिंब की संख्या दो है, इसमें ध्यान देना समझिए। वेद ऋचाएं जो अव्याकृत यानी प्रणव ब्रह्म से आई वेदों के जो श्लोक है, कितनी आई है यहाँ पर? 12,000। जो हमारी जगह हो, तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही बेटा, है ना, जो प्रणव ब्रह्म में वेद ऋचाएं हैं तो वे 12,000 है, क्योंकि हमारी जगह हम तो परम धाम चले गए। तो जो हमारे तन थे उन तनों में हमारी ये गोपियों की जगह आई वेद ऋचाएं। और ये कह रही है कि अब प्रतिबिंब की सखिया प्रकट हुई, दो सखिया प्रकट हुई ना। प्रतिबिंब की सखिया कौन है इसमें? प्रतिबिंब की सखिया उन्हें कहा गया है जो हमारे ही जीव जो अखंड हुए थे गोलोक वाले, उन गोलोक वालों की सूरता पुनः दोबारा से आई, क्योंकि उनकी इच्छा भी अधूरी रह गई थी, जो कात्यायनी का जिन्होंने व्रत किया था कि हमारे साथ में भी वो रासलीला की जाए, तो वे पुनः आई, सूरता रूप से ही आई दोबारा से, क्योंकि बेहद मंडल में पहुंच गए थे सबलिक के कारण उनके जीव। तो वे दोबारा आए तो उनको प्रतिबिंब की संख्या की गई। तो कितनी थी ये? 24,000। ईश्वर सृष्टि कितनी थी पहले? 24,000। तो वे ही प्रतिबिंब की जो की, तो यहाँ पर उनको प्रतिबिंब की संख्या भी कहा गया है। और जो वेद आए 12,000 भी हो गए। तो जैसे पहले 36,000 थे, इसी तरह से अब भी 36,000 हुए। 12,000 वेद ऋचाएं हुई और 24,000 कुमारिकाओं के जीवों की सूरत आई। ये कहेगी जीव सूरता रूप में आए, है ना, क्योंकि बेहद मंडल में जो भी कुछ जाता है तो वहां आत्म स्वरूप हो जाता है, जीव टलहोशी आत्म, आत्म स्वरूप। तो यहाँ कह रहे हैं अखंड वेदों ने अखंड रास की अनुभूति के लिए 12,000 सखियों का रूप धारण किया। आगे ना, कहाँ पर है इनका स्थान? प्रणव ब्रह्म, जहां पर हमारे चारों वेदों का स्थान है। तथा कुमारिकाओं के जीव, ध्यान देना, कुमारिकाएं, जिनको ईश्वर सृष्टि कहा हो, लेकिन ब्रजमन को कुमारिकाएं कहा है।
तो कुमारिकाओं के जीव जो छोटी छोटी कन्याओं के रूप में जो श्री अक्षर ब्रह्म ने धारण किए थे सत्स्वरूप में, तो उन्होंने आनंद लेने के लिए यहाँ पर कुमारिकाओं के जो धारण किया था जीव उनकी शक्ति ने, उनको कुमारिका तो उनके जीव जिन्हें रास लीला में वरदान मिल चुका था। क्या वरदान मिल चुका था? कि तुम्हारे साथ में भी ये रासलीला की जाएगी। वे सखी रूप से अवतरित हुए, इन्हें प्रतिबिंब की सखियां कहते हैं। यहाँ पर कुमारिकाओं को ही प्रतिबिंब की सखियां कहा जाता है, जिन्होंने फिर यहाँ पर ये प्रतिबिंबित रासलीला की, इसलिए प्रतिबिंब कहा। वेद ऋचाएं और कुमारिकाओं के जीव, उनको प्रतिबिंब की सखियां कहा गया है। पिछला 7 भी कहा गया है, क्योंकि जब तीसरा ब्रह्मांड बना तो हम इसमें नहीं आए। हम कहाँ पर चले गए थे? हम परमधाम में पहुंच गई थी हमारी सुरता राज कहने के बाद, और जीव हमारे अखंड कर दे गए थे सत्य के रास। ठीक है, सुंदर साहब। दूसरी चौपाई भी है आपकी, लेना चाहते हो तो लीजिए। अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट करिए। ब्रज अखंड, हाँ हो गया जी, एक सेकंड। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ विचार देखो रे बुद्धवंत, एक रचक ना राखी 14 लोक की महाप्रलय कहो ऐसो अंत। हे ज्ञानी जनों, इस बात पर विचार करके देखो कि ब्रज की लीला तो बेहद में खंड हो गई। उस महाप्रलय में 14 लोकों के इस ब्रह्मांड का एक कण भी बचा वो एक कण भी नहीं बचा था। मतलब प्राणनाथ जी कह रहे कि हे ज्ञानी जनों, यानी कि जो वैष्णव है उन्हें कह रहे हैं कि इस बात पर विचार करके देखो कि ब्रज की लीला तो बेहद में अखंड हो गई थी। तो उस महाप्रलय में 14 लोक के इस ब्रह्मांड का एक भी कण नहीं बचा था। बेहद में यानी कि उसके अब उस सबलिक के उसमें वन में ब्रज लीला तो बेहद में अखंड हो गई। तो कहाँ पर अखंड हुई? कौन सा स्थान है? खेली कहाँ पर गई ब्रज की लीला? अखंड कहाँ पर हुई? ये थोड़ा सा क्लियर। खेली तो खेली तो गई थी आंटी उसके महाकारण महाकारण में सबलिक धर्म के। ब्रज की लीला कहाँ खेली गई? कहाँ हुई हमारी ब्रज की लीला? केवल ब्रह्मा हुई ना दीदी? केवल ब्रज की लीला रास की नहीं, ब्रज सबलिक ब्रह्म काल 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 के एक ब्रह्मांड में खेल ली थी ब्रज की तो। हाँ, ब्रज की लीला तो काल ब्रज की लीला की बात 11 वर्ष बाद रास की लीला में जा रहा है। ब्रज की लीला कहाँ पर हुई? एक बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी। ब्रज की जो लीला है ना, वो हुई तो हमारे इस काल माया के ब्रह्मांड में ही। लेकिन ना जब रास रास में गए थे तो रास में ना वो लीला दोहराई गई थी, जो ब्रज की लीला थी। तो दोहराने के जब दोहराई थी ना, तो वो सबलिक ब्रह्म के कारण में ना अखंड हो गई थी जी। जी, तो क्या इसी ब्रह्मांड में खेली गई जो हमारा ब्रज मथुरा वृंदावन है? इसी स्थान पर खेली गई हमारी ब्रज की लीला? नहीं जो है बाहर ये से तो जो बाहर से है जी, वो तो यहाँ पे मतलब करी गई है में। और जैसे अंदर से है वो तो मतलब दोहराई गई थी, तो उसमें ना योग माया में जी वो बिल्कुल दोहरा गई थी। जैसे काल माया की तो इसी ब्रज में खेली गई थी ना, जहाँ वेद ऋचा आई थी दोबारा उनके चोलों में। इसी ब्रज में नहीं आई थी जो 84 कोस का आयो। ओरिजिनल वाली पहली सर्वप्रथम जो हमने खेली उसकी बात करें मानिक भाई जी, जो हमने खेली वेद अच्छा, जो हमने कृष्ण जी के साथ में खेली थी, जी जी जो 11 साल 52 दिन की खेली थी। जी जी, कहाँ खेली गई वो? बेहद में योग माया का जो ब्रह्मांड बना था। नहीं जी, खेली तो यहीं थी गई काल माया के ब्रह्मांड में ही, क्योंकि सुरता यही तो था महाराज जी ने। बाद में योग माया के ब्रह्मांड में दोहराया योग गया था, माया। तब खंड किया गया था जी। योग माया में तो बंसरी बजी थी जब हम छोड़ के, जब ब्रज में जब बंसरी बजी तो हम अपने अपने घरों में से जब भागी तो इस वृंदावन में न जाकर फिर अखंड वृंदावन में गई थी हम। जी जी जी। तो अब ये जो हम
फिर महाराज जी कह रहे हैं ज्ञानी जनों इस बात पर विचार करके देखो, इंद्रावती जी कह रही विचार करके देखो कि ब्रज लीला तो बेहद में अखंड हो गई, तो अखंड हो गई तो खेली कहाँ पर गई, इस बारे में तो विचार करना ना। खेली तो काल माया में थी जी। जी मोदी। और जब मैं रास में चली गई थी और भगवान जी अंतर ध्यान हो गए थे, तो उस वक्त उन्होंने गोपियों ने ही वो लीला खेली थी कि कोई पूतना बनी कोई कृष्ण बने, मतलब सभी इन्होंने ही गोपियों ने ही लीला करी थी वहां पे योग माया में। बिल्कुल सही कहा। जब अंतर ध्यान। जी जी हाँ जी, इसी में गई थी। हाँ जी। और जो हम यहाँ ब्रजरास जो हमने यहाँ खेला, तो हम जो अखंड जाना वो अखंड ही रह गए, लेकिन जीवों की सूरत आई यहाँ। मानिक भाई एक बात और पूछना चाह रही हूँ मैं, जो हाँ जी, खेली तो यहीं पर गई, तो क्या इसी वृंदावन इसी मथुरा में इसी गोकुल में खेली, ये वही है क्या? ये इसी ब्रज में हो। और ब्रज कौन सा जो लय हो गया होगा, वो उसमें समुद्र में चला गया होगा पहला, या दोबारा बना होगा, चला गया लेकिन खेल लोग नहीं। दीदी इसी वृंदावन हेलो इसी हेलो इसी में बेहद में खेली हुई गई। दीदी, बेहद और जो उनके बेहद का उनके ब्रह्मांड बन रहा तनों में योग फिर माया ये का। नहीं यार एक जना बोल के बताओ, समझ नहीं आ रहा। एक अगर जना हमारी समझ में नहीं आई तो तुम सुल जाओ, इसे हमें नहीं पता, हमें तो इतना ही पता है कि मैं इसी तो ब्रज समझ में। में नहीं आ- मैं तो समझ में आ रहा खेल पर लीला खेल ली गई थी, और जब ये तन छोड़ छोड़ कर चली गई थी, यहाँ से तन तो नहीं रह गए थे, तो उन तनों पे फिर ये उन्हीं तनों पे फिर ये दोबारा वेद आई थी वेद खेलने के लिए। यही तन उठ गए थे जी 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 दोबारा। बिल्कुल ठीक बता रहे सुंदर शाह जी। जो ब्रज लीला में खेली गई तो बनाता तो काल माया का ही ब्रह्मांड, लेकिन ये ब्रह्मांड नहीं, वो पहला था, ध्यान देना यहाँ पर, इसीलिए इसके आगे कह रहे हैं महाप्रलय में जब 14 लोग ब्रह्मांड ने क्या एक कण भी नहीं रहा, तो फिर ब्रज कैसे बच गए? इसी आज अब समझ में आई। वो तो ना, पढ़ने में जिसको ये चला कह- गया, दोबारा जी खड़ा हुआ आज, दोबारा खड़ा हुआ, समझ गए जी, समझ गए। आगे देखो इसी में छिपा हुआ है, यही तो वाणी की महिमा है, उसी में छिपा हुआ है, बस दृष्टि चाहिए। जब हाँ महाप्रलय के बाद जब लय हो गया और हम बेहद मंडल में चले गए बांसुरी की धुन सुनकर, जैसे मानिक भाई जी ने बताया, तो फिर इस मार का एक कण भी नहीं बचा, तो फिर ब्रज कैसे बच जाएगा? आज बस भाई, यही तो बुद्धि नहीं घुसती, थारी में घुस रहा था, हमारी में नहीं घुस रही थी ये बात। यार घुसा हुआ है ना, क्या पता, बता नहीं पाता। नाम जी छोटी तो सी जो हाँ जी, जो ये पहली चौपाई थी। एक बात और पूछती जरा से उनकी यही, एक मिनट हो जैसा गया, आपने अभी हाँ, सुन मानिक भाई जी की बात पूछो। है जी, जी एक बताइए। बात छोटी सी, जैसे वेद ऋचाएं आई थी 12,000, जो वेदों की ऋचा को बता दिया जो वहाँ वेद अखंड है, उनकी सूरताएं आई थी यहाँ। लेकिन जो अब ये बताई कि जैसे गोपियों के जीव थे, जो कुंवारिकाएं थी उनके जीव थे, तो उन वे भी अखंड हो गए, वहां क्यों जीव भी नहीं आ सकते जहाँ अखंड में चले गए, लेकिन उनकी सूरता आई थी यहाँ, लेकिन वे सूरता किस चोले में आई थी? ये सूरत है इस चोले में आई जिसमें कुमारी का थी। दो दो आई थी एक कक में, जी दो दो आई थी क्या एक कक में? नहीं नहीं, वो तो राशि हुआ अलग अलग, 24,000 आया ना, अभी देखो 24,000 आया ना, यहाँ पे 12,000 तो वेद ऋचाएं हैं, 24,000 कुमारिकाएं हैं, इसमें संकेत देना कि दूसरी चौपाई में होगा कहीं पर कुमारिकाओं की जो जीव हाँ, हजार थे ना कुमारिकाएं। ये समझ में नहीं आई, थोड़ा सा समझा दो, ये किस माई किस कैसा पहचान करें इनकी कहाँ थी? ये देखो मान लीजिए, अब यहाँ देखो इसी में देख लो, नए ब्रह्मांड का मान लीजिए हमने रासलीला खेली, वो ध्यान देना, हमने ब्रज की लीला हो गई हमारी 11 वर्ष और 52। हाँ जी, ठीक है, अब श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई वृंदावन में जाकर, ऐसे जैसे हम अपने घर को छोड़ने लगे हैं ना, कोई सात्विक राशि पूरा सब पता ही है, जैसे जैसे छोड़ते रहे, किसी के तन घर में छूटे, घर वालों ने बंद कर दिए थे, किसी ने रास्ते में छूटे, किसी में रास के अंदर, तो सारी सखियों को बेहद मंडल में बुला लिया गया, और इसी बांसुरी की धुन को सुनकर कुमारिकाएं भी चली, जो चौपाई भी आती है, बेन सुन के चली कुमार भव सागर यो उतरी पार, है ना, तो बेन सुनकर चली कुमार भवसागर से पार उतर गई, यानी कुमारिकाओं ने भी जब उस बांसुरी को सुना तो वे भी उस बांसुरी की धुन को सुनकर ब्रह्मात्माओं के साथ में उनके जीव भी निकल गए, तन रह गई कालमाया के, तो कालमाया में रह गए, सूरताएं निकल गई, मंडल में पहुंची योग माया, जो भी सखिया बताए योग माया में, योग माया के भी कौन से केवल ब्रह्म है, वहां पर माया ने दे धरी, है ना, श्री श्यामा जी थे तैयार,
ये सब पता, वहां पर रासलीला के लिए ब्रह्मांड बनाया गया, रासलीला खेली गई। तो वहां पर हाँ जी, फिर 12,000 ब्रह्मात्माओं की हुई है, बता रखा सुंदर सा जी, पीछे जो वीडियो बनी है ना श्री कृष्ण लीला लीला की, उसमें हाँ रखा। तो वह तो 12,000 नूरी तन मिले, वे हम ब्रह्मात्माओं को मिले। हाँ लेकिन जो हाँ एक ये कुमारिकाओं तो 24,000 थी, हम्म, तो उन 24,000 को तन न मिलकर 12,000 रूहों के अंदर ही उनके जीवों को डाल दिया गया। बिना अलग सतन निकले थे। रास का अनुभव, हाँ जी, कुमारिकाओं ने भी रास का अनुभव किया, देखा उसको। तो अब हम्म, केवल ब्रह्म में कितनी हो गई, 12,000 तो होगी हम आत्माएं, और 24,000 होगी कुमारिकाएं, यानी एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर दो दो कुमारिकाओं को बैठाया गया। 36,000 हो गए। हो गया 36,000, तो 36,000 ने रासलीला की। हम्म, अब उसके बाद जब अंतर ध्यान की लीला हुई, मोटा मोटा ले में जब अंतर ध्यान की लीला हुई, तो श्री कृष्ण जी राज जी महाराज जी कहाँ, अक्षरधाम तो अपने धाम में जागृत हो गए, राज्य तो हमें छोड़कर नहीं जा सकते, वो श्यामा जी के अंदर स्थिर। और हमें जब राज जी ने दिखाई दिए तो विरह हुआ। तो विरह होने के कारण जब उन्होंने कहा इंद्रावती जी ने कि चलो सब सखियां अनुकरण लीला, अनुकरण लीला कही जाएगी, जो ब्रज की लीला थी, कि श्री कृष्ण जी को 52 दिन की लीला बहुत अच्छी लगी, 11 दिन की, तो तुम वही लीला करो श्री कृष्ण जी की। तो कोई यशोदा बनी, कोई वसुदेव बना, कोई पूतना बनी, ऐसे इस तरह से पूरी लीलाएं तो है। लेकिन जैसे हाँ दोबारा वहीं पर वही स्टेज आ गई कि बांसुरी बजाई और हम वृंदावन में चले, तो वही वो स्थिति आई, तो तुरंत प्रकट हो गई। तो ये जो ब्रज की लीला की गई, ये की गई है, इसे कहेंगे हम अनुकरण लीला, वास्तविक ब्रज हाँ, नहीं। जो वास्तविक ब्रज काल माया में हुआ था उसका अनुकरण किया गया, यानी उसकी नकल, उसकी कॉपी की गई वहां। हम्म, और वो जो कॉपी वहां पर की गई, तो काल माया के ब्रह्मांड की कॉपी की गई वहां पर। जब श्री कृष्ण जी पुनः प्रकट हुए, अब तो फिर भजनानंद स्वरूप में महाराज की लीला हुई। लेकिन वहीं पर जब उसको अखंड किया गया, ध्यान देना, जब चौक चौक भई आतम, इत अक्षर भई चौक भई आतम, मैं कौन, ये वन कौन है, इस तरह से चौक के अक्षर ब्रह्म की आत्मा जब फिरी थी, तो उन्होंने ब्रज की लीला वो अखंड हो गई थी। हम्म, हमने कहाँ हो गई थी, वो सब लिख के कर। और जब रास लीला पूरी हुई, तो वो रास लीला कहाँ हो गई, सब लिख के महाकाल में, कि योग माया को भयो पतन। तो वो सब लिख के महाकारण में अखंड हो गई रासलीला, वहीं पर हमारे जीव भी अखंड हो गए। लेकिन जो सूरताएं, जो कुमारिकाएं थी, ध्यान देना सुनना, जो ईश्वर सृष्टि थी, वो ईश्वर सृष्टि कहाँ पर थी, उनके जीव कहाँ पर पहुंचे थे, जीव तो वही थे, लेकिन उनकी सूरताएं पहुंची थी ब्रह्म सृष्टियों के अंदर। तो उनको जो जो जीव थे उनको अखंड कर दिया गया था सब लिख के कारण में, यानी ब्रजमंडल, जिसको अखंड गोलोक कहा जाता है। फिर वही हाँ, उनको वापस, कितनी थे वे, 24,000। तो जो जीव एक बार अखंड में पहुंच गया, जिस जीव ने श्री कृष्ण जी से लीला कर ली हो, तो भला वो पुनः क्यों संसार के आवागमन में आएगा, नहीं आना चाहिए हाँ, ना, नहीं आएगा। ब्रह्मात्माओं के तो जो भी अखंड हो गए थे उनकी तो सूरता भी नहीं आई। यहाँ जीव भी अखंड हो गए थे, सूरता हमारी परमधाम पहुंच गई थी, लेकिन जो कुमारिकाएं थी, तो कुमारिकाओं की तो अभी कार्य अधूरा था ना, क्योंकि उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया था और कहा हाँ था जी, कि साथ में रासलीला करो। तो अभी तो उन्होंने देखी रासलीला, रासलीला की तो नहीं, उन्होंने तो ऐसे देखी, जैसे मान लीजिए तुमने कोई नाटक किया, मैं देख रही हूँ और फिर मेरी इच्छा होगी कि मैं भी इसको करूँ, तो उनकी इच्छा होगी कि फिर गोलोक में श्राप भी दिया गया था श्री दामा का उनका, कि तुम जाओ 100 वर्ष तक का तुम्हें विरह सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए 2 कारण थे यहाँ आने के वापस। तो इसलिए उनके जो जीव थे, उन जीवों का जो आत्मस्वरूप था, उनकी सूरताएं, जीव ही कहें तो सूरता रूप में आए, क्योंकि आत्मा जीव तलोशियान। तो वे कितनी थी, 24,000, जिनको कह रहे हैं कुमारिका, जो छोटी छोटी थी। तो यहाँ पर वे उन जीवों के अंदर, उन तनों के अंदर आई, जो तन थे यहाँ पर कुमारिकाओं के, इतने ही वहां पर यहाँ पर 24,000 हो गए। और जो 12,000 तन थे भाई, वो तो कमी पूरी हो करनी थी, तो मैं 12,000 वेद ऋचाओं को भेजे, क्योंकि जब वेदों ने अनुभूति की कि भाई, क्योंकि उनका ये था वे करके महाकाल में प्रतिबिंब पड़ा अखंड रास का, तो उनके अंदर ये विचार है, अरे रासलीला कौन सी, हम तो पास ज्ञान ही ज्ञान था, प्रेम तो हमारे पास था ही नहीं, हम भी तो देखे ना ये प्रेम की लीला कौन सी है। तो वेद ऋचाओं ने जब ये स्तुति की, तो जो रास बिहारी श्री कृष्ण जी है,
उन्होंने उनको वरदान दिया कि तुम्हें भी प्रेम दूंगा, लेकिन तुम जाओ और सखी रूप जाकर तन धारण करो। तो जो 12,000 हम ब्रह्मात्माओं के तन थे, उन 12,000 तनों में कौन आए? तन वे नहीं, तानु तो काल माया के बने, उन्हें तुम्हारा जो का तुम ब्रह्मांड खड़ा कर दिया। बाहर से देखने के लिए लगेगा कि वही ब्रह्मांड है। जैसे उदाहरण मिल जाते भागवत गीता में कि जब ब्रह्मा जी के सारे वे ग्वाल, श्री कृष्ण जी के सारे ग्वाल बाल बछड़े ब्रह्मा जी ने चुरा दिए थे, तो श्री कृष्ण जी ने पुनः जो केतु बना दिए थे, किसी को पता भी नहीं चला। इसी तरह तीसरा ब्रह्मांड हूबहू खड़ा किया, तो किसी को भनक भी नहीं लगी, सबको ये लगा कि जैसे हम सोकर उठे हों। तो जो 12,000 हम रूहों के तन थे, उनकी जगह आई वेद ऋचाएं, और जो कुमारिकाओं के जीव थे कन्याओं के रूप में, वो उनके तनों में कौन थी? उन्हीं कुमारिकाओं के जो जीव अखंड हो चुके थे, वे सूरता रूप से केवल रास लीला देखने के लिए आए हैं। उन्हीं के माध्यम से असल और नकल की पहचान ली, और इन्हीं को क्या कहा? प्रतिबिंब की सखियां, क्योंकि इन्होंने प्रतिबिंबित रासलीला की है। जब ब्रह्मांड बना वो रासलीला से। तो ये अच्छा, एक बात छोटी सी हो रही है पूछूं, जैसे आपने बताया कि वहां से सूरताई आई, जीव की सूरताई आई, जीव नहीं आई, लेकिन जीव तो यहाँ के ही होंगे, इस ब्रह्मांड के लिए होंगे ना। जीव तो ब्रह्मांड के थे, उत्तम जीव थे। अच्छा, तो इसी ब्रह्मांड के थे या दूसरे ब्रह्मांडों से जीव मंगाए गए थे? देखो ये नहीं, मैं कहूंगी ये तो सबकी अब अपनी राय है कि दूसरे ब्रह्मांड से बनाए गए, कहाँ से बनाए गए हैं, क्योंकि जैसे भी। मैंने सुना, हाँ हाँ, मुझे भी नहीं पता, तो मैंने सुना था इसलिए पूछू, मगर भाई अब तो चल रही बात, थोड़ा सा निवारण हो जाएगा। नहीं, कहीं चौपाई मिलेगी कि दूसरे ब्रह्मांड से बनाए गए तो मान लेना चाहिए, लेकिन अभी नहीं साक्षी, तो उसको हम अभी कुछ फाइनल नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है ना। कहीं चौपाई जैसे ब्रह्मा है तो बिल्कुल। भी तो है। अब समझ में आई हाँ कि जी। ये जीवों पे बैठी हुई सूरत आई, वहां से जीव नहीं आए, यहाँ जीव धारण करे फिर इन्होंने। हाँ, जीव तो नए ही बने हैं, क्योंकि हाँ, बस यही पूछ। वो जो जीव चले गए उन्हें तो सूरत रूप में आए हैं, तन को चलाने के लिए तो कोई चाहिएगा ना, है ना। हाँ जी, और जो मतलब राज जी ने लीला करी थी वो जीव कहाँ खड़ होया जी? जी जीव पर वो किसी राज, ने का तो बता दिया खंड होया। हाँ हाँ, जिन पर रासलीला की, हाँ जी, तो सब उसमें जैसे गोलोक, राज जी ने लीला। गोलोक के हाँ अंदर, जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। अखंड गोलोक के अंदर, क्योंकि जहाँ पे ब्रज की लीला की, सारी लीला वहीं पे है, श्री कृष्ण जी, बलराम, यशोदा जी, अच्छा, है ना। वो अखंड जीव वहाँ होया जी। हाँ, जिनको जीव तो विष्णु था ना, जीव जीव तो विष्णु का ही था ना। विष्णु का जीव, जिनको तो को बाल मुकुट भी कहा, हरिदास जी को जब सुन दिया थे दर्शन, तब कहा था ना कि इनके कारण तो मैं आज अखंड में स्थित हूँ। हाँ जी, तो जैसे वो जीव जिस पर अखंड पर लीला हुई थी श्री कृष्ण जी की थी, वो जीव अखंड हो रहा, लेकिन वो तो नहीं आएगा ना यहाँ सिर्जा फिर दोबारा, वो तो नहीं आया ना, मतलब जैसे अब जा ये जो ये ब्रह्मांड है, जैसे इनके जीव बता रखे हैं, मेरे तनबाई के, इनके सबके जीव बता रखे हैं, इंद्रावती सखी के जीव, इन्होंने तो ये थे, लेकिन वो तो अखंड वही हो रहे हैं ना, मैंने पूछना चाह रही, वही अखंड हो रहे हैं ना वो जीव, तो जिसमें श्री कृष्ण जी ने लीला करी। हाँ, वो तो वही है। देखो ना, विष्णु जी भगवान जो बताए हैं, इन्होंने संजीवनी टीका कर रखी है, उसमें भी दिखा दिया है। जो श्री कृष्ण जो अवतार हुए, देखो अवतार होते हैं तो विष्णु भगवान जो है अपनी सत्ता किस जीव के ऊपर डालकर उसे अपने समान बना देते हैं, तो उसे अवतार कहा जाता है। तब तो देखो परशुराम जी और राम जी 2 अवतार हुए, दोनों एक साथ कैसे हो गए? यानी 2 राम की जगह 2 कैसे डिवाइड हो गए? परशुराम और राम जी हैं, एक साथ में हुए। तो यानी जिस जिस जीवों को जो जो कला देते हैं उसको अपने समान बना लेते, तो उसको अवतार कहा। इसी तरह से विष्णु भगवान ने वो जीव धारण किया जो आज गोलोक में अखंड है, जिनको बालमुकुंद कहा जाता है। फिर अपने ही जैसा दूसरा जीव बना लिया, उन्होंने यहाँ पर लीला करी, जिनके अंदर बांके बिहारी का आवेश आया प्रतिबिंब की लीला में। तो वो जीव भी तो कोई कसनी करके ही आया होगा, तभी तो उसके इतने उत्तम भाग्य हैं कि उनके ऊपर बैठ के लीला हो रही। हाँ, देखो, तो क्या नाम है, जैसे हमारे मतलब जिस पर हमारे राज्य ने लीला करी बैठकर, वो जीव अखंड हो गया, फिर दूसरा जीव धारण किया यहाँ पे आकर, जो मतलब वेद ऋचाओं के साथ लीला हुई, तो वो जीव भी मतलब उसके भी उत्तम भाग्य है। उत्तम भाग्य है, बिल्कुल सही है। क्या नाम है, जैसे ये आई कुमारी का या उनके जीव वे भी सूरता रूप से, देखो उन्हें भी सूरता मिल गई, मतलब वहां जाके अखंड हो गए तो उन्हें भी सूरता रूप धारण मिल गया करने को, यहाँ पे संसार में आए जो। बेहद में तो जो भी जीव जाएगा ना वो सूरता रूप ही हो जाएगा।
प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, जो अब हम आत्माएं हैं, तो ये हमारा जो जी जी राज्य ने सूरता उतारी, तो ये जीव कौन सा है? ये जो सूरत उतरी जीव, ये तीसरे ब्रह्मांड के उत्तम जीव हैं, वो वाले जीव नहीं जो आए हैं। जो ब्रज में तो वो जीव तो हमारे आज भी अखंड है। हाँ जी, मैं यही पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं नहीं उन पहले सूरता उतरी दोबारा। नहीं नहीं, वे दोबारा दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा, कारण अरे ये कौन कारण दोबारा कौन आता है नरक में? बात बताइए, जो हमें एक पल के लिए भी अपने प्रियतम के बिना नहीं रह सकते, वो जीव भी तो उसी रंग में रंगे, तो फिर वो कैसे आएंगे? दोबारा नहीं आ पाएगा। ये कुमारी हाँ जी। के भी इसलिए आए क्योंकि इनकी भी इच्छाएं अधूरी। तो जिस जीव पर सूरता बैठी, तो यो जीव अखंड होगा ना? पहले बस जो बताई। देखो, वो तो ये जिस नहीं, जीव जरूरी नहीं है कि जिस जीव पर सूरता बैठी वो पहली बहिष्ठ में जाएगा। उसकी रहनी, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका ज्ञान, उसकी कहाँ तक पहुंच है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, जिसमें सभी जीव की। भाई मान लीजिए कहने लगे कि राजा के बेटे 4 हैं, तो बहुत जरूरी थोड़ी है कि चारों के चारों राजगद्दी पे बैठने लायक हो। जी हाँ। उनकी अपनी एक वो भी तो कैटेगरी भी तो होती है। ये तो जीव की रहनी बतावेगी कैसी चल ली, कितनी चल ली। हाँ जी, अब जैसे इनका एक बात छोटी सी और पूछूं। जैसे कि हम अब जब समझ रहे ज्ञान, जब मैं अपनी बताऊं, तो मुझे जैसे कि ज्ञान मिला रेखा जी से तारतम्य मिला, ज्ञान मिला। तो भाई मेरे ट्यूशन भी लगे थे, सवाल के दोबारा समझाया भी। लेकिन यो ज्ञान मेरे पर उधार है। यो ज्ञान उधार रहेगा जब तक जीव की रहनी नहीं बढ़। जब जीव जाग जागा ध्यान के जरिए, चितवनी के जरिए, जब यो सूरता परम धाम में, ये तो जाके देखो अखंड होगी, ये तो जरूर अखंड होनी। लेकिन जीव भी इसके साथ लग के और उसका आभास करेगा। आभास करके और जब मैं रेखा जी से बताऊं और जो मेरे सुंदर साथ उनसे बताऊं और ये अनुभव करे, हाँ इसे दर्शन हुआ होगा, क्यों जिन्होंने कर रखा है ये बता सकें, तो जब यो मेरा उधार उतरे, जब जाके मुझे वही स्थिति मिलेगी इस उधार, जीव को। उधार भी बिल्कुल सही बताया, तब तो तुम्हारी रहनी हो जाएगी। लेकिन उधार तो किसी का नहीं, यहाँ सब अपने अपना एक जो वादा किया एक था हमारे यहाँ। उदाहरण देगा। अब भाई जैसे चल नहीं बता रहे, जैसे हम किसी चीज से कोई चीज ले रहे हैं, हम उसका चले, वो खुश तो हो जाएगा ना। उधार का मतलब ये नहीं होता, वो खुश हो जाएगा। कहा एक जैसे एक चेला खुश हो, जैसे महाराज जी प्राणनाथ जी थे, इनके साथ रहे गुरु शेरपुर महाराज जी, तो ये खुश नहीं हुए उससे। कहा भाई तेरी चलनी पड़ेगी, तो सतगुरु को रिझाना, जैसे रोज कह रही, जी जी, बस अपने ऐसा कह रही उधार नहीं बहुत, आई हो। क्योंकि बहुत रूह तक चाहे पहुंचा दियो, ज्ञान पहुंचा दिया तुमने, तो उधार क्या 1.25 सूत काट लिया सखी जी। तो ये उदाहरण ही है सुंदर जी। जैसा मतलब कोई चीज हमारे पे हो, हमारी चीज किसी पे हो और हमें वापसी मिल जा, हमें उसका प्रयोग करना ना आए, तो वो तो ऐसे ही लगेगी कि बेफालतू है। लेकिन जब हमें उसका प्रयोग करना आ जाएगा तो फिर तो हमारी है ही। हमारे यहाँ तो रही है ही रही। हाँ जी, जैसे इनका जीव था बिहारी जी का, और वो रतनबाई का जीव अलग है कि वही है जी? देखो, जो मैंने मीटिंग में भी कहा था, अभी इसके बारे में मैं फाइनल नहीं बता सकती, जैसे महाराज जी का हुक्म होगा, कहीं ठीक संकेत। है जी। भाई वही जीव जर्नी करके आ रहा है या नया जीव धारण किया गया है ना। जी, जैसे मतलब अब जरा इनका कृष्ण श्री कृष्ण जी का पता लगा, जीव लगा, और हम आज इनका ब्रज का रास का इनका सब जीवों का पता लग गया ना, मैंने कहा उनका नहीं पता लगा, अभी ये पूछी थी जी मैं तो। जो जीव है, ध्यान दे लो, वो जो जीव पर सूरता बैठ गई है ना, कुछ ना कुछ समझ कर बैठी होगी, कुछ ना कुछ तो लक्षण उसके अंदर होंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे बिहारी जी, जाएगा कि तो भाई सुधर सुधर। बिहारी जी के जीव पे आत्म बैठ गई, तो वो आत्म थोड़े छोड़ देगी, उसे जीव को पवित्र करेगी ना। इसीलिए तो इतनी कसनी करी उन्होंने। हाँ वही जीव तो फिर चंद्रदत्त जी के तन पाया, और इतनी कसनी करके पवित्र होकर तब रतनबाई ने ही तो जागृत करा उन्हें। उसी तन को तो पवित्र करा रतनबाई ने। रतनबाई तो है रतन धाम की, तो रतन धाम वो ही जीव पवित्र कर दिया उसने। अगर जीव जीव नहीं तो जीव को हानि करनी, जीव को तो करनी, जीव को पवित्र होना। आत्मा तो पवित्र है ही।
और जो उसके साथ में हम बिहारी जी के साथ में हम जीव लगे हुए थे, तो वो वे ही जीव अब रतन भाई हम अभी ताकत कर, हम अभी नहीं छोड़ दो यहाँ पे अपने जितने हम उनके साथ न थे, उनके जुट के थे, तो उन्हें हम बार बार निकाल रही है कर करके माया से। देखो इसके ये पीछे अपने जुतिया को कैसे छोड़, एक रीजन नजर में आ रहा महाराज जी की कृपा से। जैसे मान लीजिए जीव को कुछ पता चल गया कि भाई ये बात सत्य है, जो तू कर रहा है ये गलत है। एक तो होता है कोरा जिसको पता नहीं है ना, उसको तो चलो जीव को पता ही नहीं है, बार बार बस समझाने पर भी वो कोशिश नहीं करता, तो उसको तो सूरता छोड़कर दूसरे पर बैठ जाए। भाई तू जब सुनता ही नहीं खाऊ है तो कहाँ तो तुझे पेड़ पर गले नहीं पड़ता, छोड़ सकते राज्य के हुक्म से, वो भी राज्य का हुक्म। लेकिन एक जीव ऐसा होता है जिसको पता होता है कि ये सही है, और वो किसी मान सम्मान के कारण, किसी लोभ लालच के कारण, किसी मर्यादा के कारण वो अपनी सीमा को लांघ नहीं पाता, और अंदर में होती है कि मैं इनके शरण में जाऊं, तो हो ना हो जीव को चांस राज्य जरूर दे। कहते पश्चाताप की अग्नि में जलाकर उनको शुद्ध किया जाए। तो अब बिहारी जी तो लग गए थे, क्योंकि जो छबील दास जी थे, जमुनाबाई थी, जो चले गए थे महाराज जी प्राणनाथ जी के साथ में, और नाग जी, प्रेम जी, संग जी भाई भी गए थे दिल्ली, उनके माध्यम से भी पता चल गया था, वाणी के माध्यम से भी पता चल गया था। उन्होंने भी कहा था कि रतन भाई तू ले सके तो मेरा साइन ले ले, तू तो मेरे अंदर बैठे हुए। तो उनको अनुभव था कि वो अब कहाँ पर है सदगुरु महाराज जी, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं बाद में पश्चाताप हुआ होगा, तो शायद वही जीव दोबारा किया सुधरने का, वो ना हो वही जीव मेरा कर रहा है यहाँ पर शादी, जो मेरे अंदर राज्य ने दिया। और हाँ जी, हाँ इसलिए जी हाँ जी जैसे बोलो बोलो आप बोलो। हाँ जी, इसलिए तो मतलब जो इतनी कष्ट इतना वो कर रहे हैं उस जीव के कारण ही कर रहे हैं। मैंने कहा मतलब कहने का ये है, जो इतना कर रहे हैं, इतना संघर्ष, इतना इतना जो भी सुन तो भी इतना वो हो रहा, तो उसी कारण कर रहे हैं शायद, ये वही जीव है, इसीलिए उसका पश्चाताप ना हो रहा। जैसे आप बता रहे औरंगजेब थे, औरंगजेब को पता तो लग गया था, जैसे आप बोला अपना भी, आपको वो पता तो लग गया था औरंगजेब को भी भाई मैं कौन